कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जो कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जो संसार का सार है, और भुजगेंद्र हारम, जिनके गले में भुजगेंद्र के रूप में संसार का सार है और हार के रूप में विद्यमान है भगवान शिव के गले में। सदा वसंतम, सदा वसंत रहने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले। हृदयारविंदम, हृदयारविंदे, हृदय जिनका अरविंद के समान है, कमल के समान है। भवम भवानी, जिनके साथ माँ भवानी वाम अंग विराजमान हैं। सहितम नमामि, मैं ऐसे महादेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। माँ को नमन करता हूँ, अम्बा को नमन करता हूँ, महादेव को नमन करता हूँ, आपकी लीलाओं को नमन करता हूँ। आपके जो अवतरण है उस अवतरण को नमन करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव का जो स्वरूप है, स्वरूपों में वो स्वरूप वाले हैं और निराकार में वो निराकार हैं। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है, जाहे वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि जैसे महादेव को जिस अवस्था पे, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, निराकार में चाहे साकार में पूजा, वैसे ही सबको लाभ मिलता है, उसी प्रकार से लाभ मिलता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में, लोके अस्मिन् द्विविधा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्या नाम और कर्म योगेन योगी नाम। कि दो प्रकार की विधाएं हैं शास्त्रों में, कि ज्ञान योगेन जो प्रचलित हैं, कि ज्ञान योगेन सांख्या नाम, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वह ज्ञान योग का सहारा लेता है, सांख्य दर्शन का सहारा लेता है। ज्ञान योगेन योगी नाम और कर्म योगेन योगी नाम, कि जो दो प्रकार की हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। और कर्म योग कि हम परिश्रम करके किसी भी चीज को सफलता से, बाजुओं से परिश्रम करके हम किसी चीज के लिए सफलता प्राप्त करते हैं। और कोई चीज ऐसी है कि जिससे हम बुद्धि से स्वीकार करके, बुद्धि से परिश्रम करके हम सफलता को प्राप्त करते हैं। तो दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं योगियों के, कर्म योग और ज्ञान योग। तो उनके द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति है। ज्ञान योग से, ग्रंथों से, महापुरुषों के वचनों से भी हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं, और हम उसके द्वारा, कर्मी योग के द्वारा हम परिश्रम से जप तप करके हम ईश्वर की तरफ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है। एक बार फिर शिव महापुराण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और शिव महापुराण जो हमारा चल रहा है, उसमें कुमारखंड हमारा चल रहा है, चतुर्थ प्रकरण। और चतुर्थ प्रकरण में आज हमारा 13वां अध्याय आरंभ होगा, कि शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करना, करके द्वारपाल पद पर नियुक्त कर देना। गणेश द्वारा
शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम, शिव जी द्वारा गणेश का शिरच्छेदन, कुपित हुई शिवा का आदि शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाए जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। बोल शंकर भगवान की जय, बोल मायाधर की जय, लीलाधर की जय, भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय। सूत जी वाचा, सूत जी कहते हैं तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी से नारद कहते हैं, देवादेव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सदवृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, उनके चरित्र को सुन लिया है। अब गणेश जी का उत्तम चरित्र भी सुनना चाहता हूं। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के भी मंगल स्वरूप हैं, उनका वर्णन कीजिए। सूत जी उवाचः, सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया तथा शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया, वह कल्पांतर की कथा है, अब श्वेत कल्प में घटित हुई। गणेश की जन्म कथा का वर्णन कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने भी उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण स्वरूपा हैं, वे ही निर्गुण स्वरूपा भी हैं, निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि और सारे विश्व का विनाश होता है। मुनिश्रेष्ठ, अब अप्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां, जो जया विजया नाम की सखियां हैं, उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी विचार करते हुए, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के आज्ञा पालन में ही तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। तद यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहिते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी उवाचः, मुने, सब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। इस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचनों को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परम माया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित ना हो। ऐसा विचार कर पार्वती ने अपने शरीर के मल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने
उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं। पार्वती के ऐसा कहने पर पुरुष ने पुरुष ने उन्हें नमस्कार किया और बोले। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपकी कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पहुंचने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए कहा। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुंदर छड़ी दे दी। उस समय उसके सुंदर रूप को देखकर निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा पर वश हो उसे छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करता देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है दुर्बुद्धे? क्या तू यह नहीं जानता कि मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूं? फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अतः अब कुशलता इसी में है कि आप यहाँ से दूर हट जाएं, क्योंकि व्यर्थ अपनी मृत्यु क्यों बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, यूं कहने पर भी गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। मुने, उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है और जो इतनी उच्छृंखल बात कर होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले। अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश जी द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी, तुम पता लगाओ यह कौन है और किसके कहने पर ऐसा कर रहा है। उन्होंने जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस कहते हैं, तुम पता लगाओ वह कौन है, ऐसा जो ऐसी बातें कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये गिरिजा के पुत्र हैं, श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा।
इसलिए गणों का तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सका। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया, तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। तभी देवता शिव जी के पक्ष में आए और घोर युद्ध हुआ। अंतोत्गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला, तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचनी स्वाभाविक ही थी, और इतनी प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह ज्वाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं का दग्ध सा किए किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत से कांपने लगे और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवता सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता इस महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे किया जाए। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी, तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की तथा बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले, देवर्षियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, हे अम्बे तुम्हें प्रणाम है, तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदाचारी सृष्टि की निर्माणकर्त्री हो, हे पालिका शक्ति और संहार करने वाली आपकी जय हो। देवेशी, तुम्हारे कोप से सारे त्रिलोकी विकल हो रहे हैं, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर परा देवी पार्वती उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखती रही, किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन करने लगे। ऋषि उवाच, ऋषि कहते हैं, देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, सभी देवर्षियों ने कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो दोनों हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका उन पर प्रसन्न हुई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तभी वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए, तो संहार नहीं होगा। जब तुम उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे, तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के यूं कहने पर तुम सब ऋषियों ने उन देवताओं के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार किया और उनको सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है,
जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले सभी देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिवादि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अब अपना काम पूरा कर दिया है। अब आप जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव आज्ञा अनुपालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सुनकर सभी देवता देवी और पार्षद को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा बालक को जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छोड़ दिया गया। बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसके सुंदर प्रभाव फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर पाकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम। आज चौथा जो हमारा प्रकरण चल रहा है, कुमार प्रकरण, उसमें आज हमारे 18 अध्याय पूर्ण हुए। बोल शंकर भगवान की जय। जय माँ की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। महादेव की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। इन शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम फिर एक नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे और वो नया अध्याय 19वां अध्याय हम करेंगे। 19वें अध्याय में होगा पार्वती जी द्वारा गणेश को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश जी को सर्वाध्यक्ष पद पर नियुक्त करना और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। गणपति महाराज की जय।